नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस हिंदी में। आज से हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक जीएस का डेली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। और इकोनॉमी में पहला हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है, बैंकिंग और आरबीआई के बारे में। बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करना, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसकी कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर, यानी हिल्टन यंग कमीशन, या जिसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, इसकी अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 पर। और किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था? एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मुख्यालय आरबीआई की बात की जाए तो स्थापना के समय मुख्यालय कोलकाता में था, और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 क्षेत्रीय बोर्ड हैं। कहाँ कहाँ हैं ये? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। जिस तरह से हम कह सकते हैं, एक नॉर्थ में है और एक जो है साउथ में है चेन्नई, और वेस्ट मुंबई में, और कोलकाता जो है ईस्टर्न रीजन। पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में 4 क्षेत्रीय बोर्ड हैं। कहाँ कहाँ हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या आरबीआई की कितनी है? 29 है। लगभग सभी राज्यों में एक कार्यालय है। सबसे नवीनतम कार्यालय जो है वो देहरादून उत्तराखंड में बनाया गया है, जिसकी संख्या 29वां है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम देख लेते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओशवान स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाए तो सीडी देशमुख थे। अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो ये भी सीडी देशमुख थे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सीडी देशमुख के बारे में। पहला क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और दूसरा क्या है, स्वतंत्र भारत के भी प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और 2018 से ये लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। कमेंट में आपको शक्तिकांत दास कौन से क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं ये बताना है। ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं आरबीआई का मैनेजमेंट या आरबीआई का प्रबंधन कौन कौन करता है, या कितने सदस्यीय बोर्ड करता है। आरबीआई का जो प्रबंधन है वो 20 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 निदेशक बोर्ड जो हमने डिस्कस किए थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं। उन चारों बोर्डों से एक एक सदस्य निदेशक के रूप में इसमें नियुक्त होता है। 10 निदेशक जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और एक अधिकारी जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई का प्रबंधन जो बोर्ड करता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो कुल 20 सदस्य होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण क्षेत्रीय बोर्ड हैं उनके निदेशक, 10 ऐसे निदेशक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और एक अधिकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। बाकी सभी सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ठीक है। आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं? आरबीआई का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है मुद्रा पत्र का निर्गमन करना, यानी करेंसी को प्रिंट करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा काम क्या है? साख नियंत्रण करना, यानी क्रेडिट कंट्रोल करना। मार्केट में कितनी क्रेडिट रहेगी उसको नियंत्रित करने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन, मॉनेटरी पॉलिसी का क्रियान्वयन। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट काम क्या है? सरकार के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना। पांचवा इंपॉर्टेंट काम है इसका बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। जिस प्रकार से पब्लिक के लिए बैंक
काम करती है उसी प्रकार से बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है आरबीआई। छठा और इम्पोर्टेंट जो काम है वो क्या है, विदेशी मुद्राओं का भंडारण करना, यानी हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका कस्टोडियन कौन है, आरबीआई। अब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मुद्रा पत्र का निर्गमन और ये जो 6 आरबीआई के काम हैं, इनमें कौन कौन से काम किस किस एक्ट के तहत या क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट काम जो था मुद्रा पत्र का निर्गमन करना, इसमें आरबीआई अधिनियम 1934 का एक सेक्शन है 22, जिसके अनुसार आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है। वर्तमान में आरबीआई के द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई जो है करेंसी को किस प्रणाली के तहत जारी करता है, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली है, जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत भी कहा जाता है। इससे पहले आरबीआई के द्वारा आनुपातिक कोष प्रणाली के तहत नोट प्रिंट किया जाता था 1957 तक। 1956 में एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत न्यूनतम रिजर्व सिस्टम को लागू किया गया था। न्यूनतम रिजर्व सिस्टम क्या है, इस प्रणाली के तहत आरबीआई जो है नोट जारी करने से पहले अपने पास मिनिमम 200 करोड़ का एसेट रखता है या परिसंपत्ति रखता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा पत्र होता है। ठीक है, न्यूनतम रिजर्व कोष कब से लागू किया गया था, 1957 से लागू किया गया था और इसका एक्ट आया था 1956 में। हमने डिस्कस किया 200 करोड़ में क्या क्या होता है, 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ की फॉरेक्स रहती है या विदेशी मुद्रा रहती है। आरबीआई की न्यूनतम रिजर्व कोष प्रणाली से पहले आनुपातिक कोष प्रणाली के तहत नोटों को जारी किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आनुपातिक प्रणाली के तहत पहले नोट जारी करता था। 1956 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है, तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट जारी कर सकता है। 1 रुपए के नोट और सिक्का जारी करने का अधिकार भारत सरकार का है, जिस पर भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडारण के संरक्षक का कार्य। विदेशी मुद्रा भंडारण में 4 मदें शामिल हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 जो हैं आइटम्स शामिल हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, फॉरेक्स में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसके बाद गोल्ड हमारे पास कितना है, तीसरा है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं, और चौथा है हमारा आरटीपी रिजर्व ट्रांचे पोजीशन विद आईएमएफ, मतलब कि आईएमएफ में हमारा रिजर्व ट्रांचे पोजीशन कितना है उसके बारे में। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। जो 4 इंपॉर्टेंट और आरबीआई के कार्य हैं उसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।